जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा शेयर बाजार में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर एक और मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है KRN हीट एक्सचेंजर्स। तो ये आईपीओ फोकस में किस लिए आ रहा है? बिकॉज इसलिए क्योंकि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के लिए मिल रहा है, उसके हिसाब से यदि आईपीओ आज लिस्ट होता है तो आपके पैसे को डबल कर देगा। तो दोस्तों, मेरे तरफ से क्लियर डिस्क्लेमर है कि किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपने आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है, ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। हम यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं वो केवल स्टडी पर्पज से कर रहे हैं। हम यहाँ पर कंपनी के सभी पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे एज पर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अकॉर्डिंग टू डाटा जो कि पब्लिक डोमेन में आपको अवेलेबल देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों, KRN हीट एक्सचेंजर्स के सभी पैरामीटर्स को देखते हैं। दोस्तों, कंपनी का पूरा नाम देखेंगे तो KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड, और कंपनी जो है लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स में। और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कॉपर एंड एल्यूमिनियम फिन्स, कॉपर ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स, वाटर कॉइल, कंडेंसर कॉइल एंड इवेपोरेटर कॉइल, और मैन्युफैक्चरर हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस फ्रॉम 5 to 7 mm डायमीटर में, 9.5 to 12.7 mm एंड 15.88 mm डायमीटर में। और जो कंपनी ये सभी प्रोडक्ट्स बनाती है, इनका यूज डोमेस्टिक, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री के अंदर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बेसिकली कंपनी का बिजनेस देखने के लिए मिल रहा है वो कॉइल, ट्यूब्स एंड फिन्स का देखने के लिए मिल रहा है, जो कि कंपनी वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। और कंपनी के आप क्लाइंट्स देखेंगे तो वेल नोन कंपनी के क्लाइंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें से डेकर एयर कंडीशनिंग हो गया, सचिन नायदर इलेक्ट्रॉनिक आईटी बिजनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया, किर्लोस्कर, ब्लू स्टार, कैलिमावेंटा और फ्रीजेल इंटेलिजेंट कूलिंग सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देखने के लिए मिल रही है। तो जो कंपनी के जो कस्टमर है, काफ़ी प्रेस्टिजियस कस्टमर देखने के लिए मिल रहे हैं, और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी करते हुए देखने के लिए मिल रही है ओवरसीज में, जिसमें कंट्री आप देखेंगे तो यूएई, यूएसए, इटली, सऊदी अरेबिया, नॉर्वे, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, यूके एंड मोर। मतलब कि काफ़ी अच्छी कंपनी का क्लाइंट बेस भी देखने के लिए मिल रहा है, नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों पर। और कंपनी के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी की आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखेंगे तो सिचुएटेड है नीमराना, राजस्थान के अंदर, जिसका आप एग्रीगेटेड एरिया देख सकते हैं ऑलमोस्ट 7,800 स्क्वायर फीट देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी अभी लेटेस्ट कॉइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मशीन में इंट्रोड्यूस हुई है, इंक्लूडिंग हेयर पिन बेंडर, थिन प्रेस मशीन, CNC ट्यूब्स बेंडर एंड वर्टिकल एक्सपेंडर। तो कंपनी भी अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करते देखने के लिए मिल रही है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से यदि हम देखें तो कंपनी का बिजनेस देखें तो काफ़ी अच्छा बिजनेस देखने के लिए मिल रहा है। बिकॉज आने वाले समय में जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इनका बिजनेस एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड है, तो काफ़ी अच्छी डिमांड आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती है, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। KNR हीट एक्सचेंजर की हम आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो 25 तारीख से आईपीओ स्टार्ट होगा, 27 तारीख तक चलेगा, और 10 का फेस वैल्यू देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ दो प्राइस बैंड देखने के लिए मिल रहे हैं एज यूजुअल। तो हमेशा कटअप प्राइस के साथ ही जाना है। एक लॉट में 65 शेयर्स मिलेंगे। 342 का ऑलमोस्ट आपको टोटल इशू साइज देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू आप कह सकते हैं कि 342 पूरा का पूरा देखने के लिए मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इशू टाइप बिग बिल्ट है तो NSE BSE दोनों पे लिस्ट होगा। और कंपनी का हम रिजर्वेशन कोटा देखें तो एज यूजुअल जैसा हमेशा देखने के लिए मिलता है सभी आईपीओ में, वैसा ही है। QIB के लिए 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% और HNI के लिए आपको 15% का रिजर्वेशन कोटा मिलेगा। तो स्मॉल HNI में जो 2 लाख से 10 लाख तक की जो बिट होती है वो 5% रिजर्वेशन कोटा उसके लिए रिजर्व किया गया है, और 10% किसके लिए है? जो 10 लाख प्लस जो बिग HNI में जो अप्लाई करते हैं उनके लिए 10% का रिजर्वेशन कोटा होता है। आपको ये पता होना चाहिए यदि आप HNI कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो। एक बार और टेंटेटिव शेड्यूल देख लेते हैं। तो 25 तारीख से ओपन हो रहा है आईपीओ, 27 तारीख तक चलेगा। 30 तारीख को अलॉटमेंट मिल जाएगा। 30 तारीख को अलॉटमेंट नहीं मिला तो 1 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 1 तारीख को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, और 3 तारीख को एक और कंपनी मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों, यदि आप इस कंपनी के साथ जाने का विचार कर रहे हैं तो डेट और टाइम का खास ध्यान रखिएगा। कट ऑफ टाइम से पहले आपने मैंडेट को अप्रूवल देना है, वो भी 5 बजे से पहले। जिसमें आप रिटेल इन्वेस्टर में अप्लाई करते हैं एक लॉट के लिए, तो आपके पास में 14,300 रुपये होना चाहिए। और मैक्सिमम में आप जाते हैं तो आपको 13 लॉट मिलते हैं, जिसमें आपके पास
1,86,000 होना चाहिए। और आप स्मॉल HNI के साथ जाते हैं मिनिमम में तो आपको वहीं 14 लॉट मिलेंगे और प्लस 2 लाख कैपिटल आपके पास में होना चाहिए। और मैक्सिमम HNI के साथ आप जाते हैं तो आपको 69 लॉट्स मिलेंगे जिसमें आपको अंडर 10 लाख कैपिटल होना चाहिए। और वहीं आप बिग HNI के साथ जाते हैं तो आपको 70 लॉट मिलेंगे और आपको प्लस 10 लाख कैपिटल होना चाहिए। आप चाहे स्मॉल HNI में अप्लाई करें मिनिमम में, मैक्सिमम में, या फिर बिग HNI में अप्लाई करें। यदि IPO ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, जो कि होना ही होना है, तो आपको स्मॉल HNI वाला मिनिमम का लॉट ही अलॉट होगा। यदि हम इसकी प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो अभी प्री इशू देखेंगे तो 94.39% होल्डिंग देखने के लिए मिल रही है अभी प्रोमोटर्स के पास में, जो कि लिस्ट होने के बाद में एडजस्ट हो जाएगी। तो जब अपडेट होगी तो हम एक बार चेक कर लेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल्स की हम यदि बात करें तो आप पीरियड देख लेंगे तो सिर्फ 31 मार्च 2024 का एक साल का ही डाटा देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें आप एसेट देखेंगे तो 260, रेवेन्यू 313, पैट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 39 और नेटवर्थ देखेंगे तो ऑलमोस्ट 131 के आसपास देखने के लिए मिल रही है। और कंपनी के पास बोरोइंग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60 की देखने के लिए मिल रही है। तो ये जो फिगर है पूरे के पूरे ये करोड़ में देखने के लिए मिल रहे हैं। और कंपनी का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखें, मतलब कंपनी का मार्केट कैप कितना है, तो आप कह सकते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी देखने के लिए मिल रही है। 1310 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है एज ऑफ 31 मार्च 2024 के डाटा के हिसाब से। तो बहुत छोटी कंपनी देखने के लिए मिल रही है एज पर द मार्केट कैप हम बात कर रहे हैं। तो आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको इसमें देखने मिल सकती है। और कंपनी का आप पास्ट ROE ROC देखेंगे तो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। तो फ्यूचर में भी इतनी ही ग्रोथ दिखाएगी कंपनी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इससे अच्छा भी कर सकती है और इससे डाउन भी कर सकती है। तो मार्केट में कंपनी लिस्ट होने के बाद ही पता चलेगा, जब हम इसका क्वार्टर एंड ईयर परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो। और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि कंपनी अपना मार्केट में IPO लेके किस लिए आ रही है। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इन्वेस्ट इन द ओनली ऑन सब्सिडरी किसकी? KRN HVAC प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर सिटिंग अप ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट नीमराना, जो कि अलवर के पास में पड़ता है, एट राजस्थान। सेकंड हो गया जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो कंपनी मार्केट में IPO इसलिए ला रही है क्योंकि कंपनी ने न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप किया है, इसलिए कंपनी मार्केट में IPO लेके आ रही है। अच्छा दोस्तों, कंपनी ने एक चीज़ और ये अलग से बताया है अपना स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस, जो कि 2023 और 22 का है। तो कंपनी ने जो यहाँ पर एसेट्स बताया है एज पर द 2024 के मुकाबले, तो यहाँ पर वो ग्रोइंग मोड में ही चल रहे हैं। जो 2024 के हिसाब से रेवेन्यू भी उसी हिसाब से बढ़ा हुआ देखने के लिए मिल रहा है 24 में। और कंपनी का आप पैट देखेंगे या नेटवर्थ देखेंगे तो 2024 में 2022-23 की अपेक्षा अच्छी खासी देखने के लिए मिल रही है। और नेट बोरोइंग भी यदि देखेंगे तो वहाँ पर 60 की देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पे 36 की। तो बोरोइंग भी एज वेल एज बढ़ी हुई देखने के लिए मिल रही है। तो फाइनेंशियल भी ग्रोइंग मोड में देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन लिस्ट होने के बाद एक्चुअल पता चलेगा कि मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, इंटरेस्टिंग लग रहा हो और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ वीडियो को अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर जरूर से करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर से हिट कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ तो टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि KRN हीट एक्सचेंजर का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। यदि KRN हीट एक्सचेंजर का IPO आज के दिन लिस्ट होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 101% की लिस्टिंग दिखा रहा है। मतलब कि आपका जो प्रीमियम है वो डबल होते देखने के लिए मिलेगा, आपका पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन ये कोई परमानेंट बात नहीं होती है। यदि मार्केट पॉजिटिव चलता रहा, अच्छा चलता रहा, तो हो सकता है कि इससे भी 10-20%, 30% प्लस में भी लिस्टिंग हो सकती है। और यदि मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट आ गई, प्रॉफिट बुकिंग हो गई, इसमें भी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो मैक्सिमम लोग जो IPO में अप्लाई करते हैं वो लिस्टिंग गेन का फायदा उठाने के लिए करते हैं कि उनको शॉर्ट टाइम में अच्छा प्रीमियम मिल जाता है। वहीं जो 24 तारीख को मार्केट में IPO लिस्ट होने जा रहे हैं, यदि हम उनका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें कि क्या चल रहा है, तो वेस्टर्न कैरियर का आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 9% के आसपास चल रहा है, जबकि हमने वीडियो बनाया था तो ऑलमोस्ट 33-34% के आसपास चल रहा था। इसलिए मार्केट में किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं होती है कि मार्केट में उस समय जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस समय जो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के लिए मिल रहा है तो लिस्टिंग के समय भी आपको वैसे ही मिलेगा। मोर प्लस भी हो सकता है और मोर माइनस में भी देखने के लिए मिल सकता है। सेम हम अकार्डे डेवलपर्स का यदि IPO का देखें कि लिस्टिंग गेन क्या चल रहा है तो ऑलमोस्ट 50 के आसपास चल रहा है, जो कि जब हमने वीडियो बनाया था तो ऑलमोस्ट 66% के आसपास देखने के लिए मिल रहा था एंड मोर दैट। और थर्ड IPO की हम बात करें जो 24 को लिस्ट होने जा रहा है, नॉर्थर्न ARC कैपिटल लिमिटेड,
जिसका यदि हम जीएमपी देखें, जब हमने वीडियो बनाया था तो ऑलमोस्ट 70+ चल रहा था, जो आज की डेट में ऑलमोस्ट 55% के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो इसलिए लोग जीएमपी को देख के मार्केट में जरूर आईपीओ में अप्लाई करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी रहता है। यदि आप कंपनी का बिजनेस देख के मार्केट में आईपीओ में अप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि मार्केट में कुछ कम ज्यादा भी हो गया तो आने वाले समय में बिजनेस अच्छा रहेगा तो आपको वो उससे अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन यदि बिजनेस में दम नहीं रहा और आपने जीएमपी देख के लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर दिया और मार्केट में किसी तरह का कोई करेक्शन आ गया तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है प्रॉफिट में आने के लिए। तो दोस्तों, हम पूरे वीडियो को कंक्लूड करें, समराइज़ करें तो बिजनेस वाइज देखा जाए कि आरएन कंपनी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल रही है, बिजनेस भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, क्लाइंट्स भी काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं और कंपनी एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा करते देखने के लिए मिल रही है। लेकिन वहीं आप यदि लिस्टिंग गेन के लिए साथ जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के लिए जाने का विचार कर रहे हैं तो आपने थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मेरी तरफ से किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन है वो आपका पर्सनल होना चाहिए। दोस्तों, एफर्ट्स इफेक्टिव लगा हो, अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं तो टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।